अब आपको पटना के बाद भागलपुर की कुछ तस्वीरें दिखाती हूं, जहां छात्र छात्राओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। भागलपुर में क्लास छोड़कर छात्राओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। भागलपुर के जगदीशपुर बाजार में चल रहे गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रों ने सड़क पर अपने ही स्कूल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्कूल की बदहाली और बद इंतजामी से गुस्साई छात्राओं ने करीब 1 घंटे तक भागलपुर दुमका के मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। छात्राओं का कहना था कि स्कूल में ना तो पीने का पानी है, ना ही बाथरूम की फैसिलिटी है। क्लासरूम में बैठने के लिए बेंच तक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वो कैसे पढ़ाई करेंगे? कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि मैम लोग भी हम लोग को एकदम पागल के तरह कुत्ते की तरह रख रही है। ना बेंच है, ना टीचर है, ना पानी है, ना पंखा है। किस चीज के लिए हम लोग ऐसे ही हैं? स्कूल क्या हाल है यहाँ पे? हम लोग स्कूल क्यों आएंगे? हम इसलिए क्योंकि हमारे स्कूल में नहीं पानी की सुविधा है, नहीं बाथरूम है और सिर्फ 75% अटेंडेंस मांगती है। ऊपर से कि नहीं क्लास में बेंच है, नहीं पंखा और ऊपर से फॉर्म सरकार देती है। कोई भी चीज का फॉर्म भराता है तो स्कूल में सरकार फॉर्म देती है, तो उसको 10 रुपया 20 रुपया किस फॉर्म का हम क्यों दें? तो छात्राओं का गुस्सा फूटा, और जब छात्राओं का गुस्सा फूटा तो स्कूल की पूरी पोल सड़क पर खुल गई और बता दिया छात्राओं ने कि उनके स्कूल में ना बेंच है, ना वॉशरूम्स के इंतजाम है, ना पीने का पानी है, ना पंखे हैं, ना ही टीचर्स की उपलब्धि है। ऐसे में छात्राएं पढ़ाई करें तो कैसे करें? यह सिर्फ भागलपुर से आई तस्वीर नहीं है, यहां जहां भयंकर बदइंतजामी हो। हम आपको भागलपुर के एक और स्कूल की ही तस्वीर दिखा देते हैं। भागलपुर के मोमीन टोला में चल रहे इस स्कूल में सिर्फ 4 कमरे हैं, जिसमें 2-2 स्कूल चलते हैं। हालात ये है कि स्कूल के एक ही कमरे में पहले से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ाया जाता है। जब बच्चे कमरे में भर जाते हैं तो बाकी बच्चों को छत की रेलिंग के किनारे बैठाकर उन्हें पढ़ाया जाता है। तो एक स्कूल की व्यवस्था या एक स्कूल का मॉडल ऐसा हो सकता है, कम से कम देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि स्कूल में जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए भेजते हैं, वहां उनके बच्चों के साथ क्या सुलूक हो रहा है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में कैसे पढ़ेंगे बच्चे और कैसे आगे बढ़ेगा बिहार? यूज में 3 कमरा होता है। एक कमरा में वो टैग विद्यालय चलता है, भवनहीन है, और हम अपना कमरा 3 चलाते हैं। हम 2 शिक्षक हैं बारी बारी से, और एक कमरा में 2 क्लास चलाते हैं। जैसे 3-4 एक कमरा में, 1-2 एक कमरे में 5, यही चलता है। विभाग को बहुत बार लिख के हम लोग दे रहे हैं। देने के बाद अभी भी लिख के दिए हैं, रिपोर्ट जा रही है। अब देखिए विभाग कैसे कितना दिक्कत होता है यहाँ पे बच्चों को? बहुत परेशानी है, दिक्कत है बच्चे को, क्योंकि 5 क्लास है और 3 कमरे में ही चलता है। बैठने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे? बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग दरी का आया था 5 साल पहले, तो दरी पर बैठाते हैं। टीचर परेशान, बच्चे परेशान, लेकिन सवाल पूछने पर उल्टा ज्ञान मीडिया को जरूर देते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। भागलपुर की तस्वीरें आपने देखी जो आपको चौंका रही हैं, परेशान कर रही हैं। एक बार फिर आपको राजधानी पटना ले चलती हूं, जहां 460 बच्चे, 2 क्लासरूम और 5 टीचर। यह हाल है सुशासन बाबू के बिहार का। बदहाली जैसी स्थिति किसी गांव या दूर दराज के इलाके की होती तो समझ में आता, लेकिन ये तो सीएम नीतीश कुमार के आवास से सिर्फ 3 किलोमीटर का हाल है। पटना के एजी कॉलोनी में चल रहे सरकारी स्कूल से देखिए ये रियलिटी चेक। पटना के एजी कॉलोनी में एक मिडिल स्कूल का ये क्लासरूम है। क्लासरूम कैसा है आप भी देख लीजिए। ऊपर जो है टीन का शेड है, बहुत छोटा सा कमरा, और लड़के किस तरह से बैठे हुए हैं, जो छात्र हैं वो कैसे बैठे हैं वो भी ज़रा देख लीजिए। कुछ बच्चे बेंच पर हैं और कुछ जो है बीच के हिस्से में बैठे हुए हैं। आप देखिए 2 बेंच के बीच का जो हिस्सा है वहाँ किस तरह से नीचे के हिस्से में जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो बैठी हुई हैं। वहाँ नीचे के हिस्से में देखिए 400 बच्चे और स्कूल के नाम पर सिर्फ 2 कमरा। शिक्षिका बता रही हैं 460, तो आप समझ सकते हैं कि 460 बच्चे, 2 कमरा, 5 टीचर। इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ऐसे माहौल में कोई स्कूल चल भी सकता है। और यही कारण है कि बच्चे कभी बाहर खुले आकाश के नीचे बैठते हैं, बारिश होती है तो अंदर कमरे में आ जाते हैं, और तमाम जो दूसरी सुविधाएं हैं वो भी यहाँ नदारद हैं। अब स्कूल के जो तमाम बच्चे हैं वो भी इससे परेशान हैं। ये बताओ कि क्या दिक्कतें हैं स्कूल में? यहाँ पे पानी चूता है ऊपर से, और बैठने में दिक्कत है।
क्या कहता है, बेंच बहुत कम है और जमीन पर हम लोग बैठते हैं। यस सर, यस सर। और तुम लोग इसी तरह पढ़ाई तो होती नहीं होगी ऐसे में, 400 बच्चे में कैसे पढ़ाई होगी? टीचर कम है, जगह कम है। यस सर, यस सर। टीचर जब पढ़ाती नहीं है, अच्छा खाए नहीं होता है, अंडा एगो देता है, अंडा बचता तो आंटी लेके चल जाती है। मोबाइल देखती है, खाली पढ़ाती नहीं है। तो मैडम ये बताइए कि और क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर, कुछ तो बता दीजिए। क्या दिक्कत नहीं है। 460 बच्चे हैं, 2 कमरे में कैसे पढ़ाती हैं? अभी हमको कुछ नहीं बात करना, हमको क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, एग्जामिनेशन है बच्चे ये तो दिखाई दे रहा है कोई क्लास तो हो ही नहीं रहा है। का। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, देख लीजिए बच्चे जमीन पर बैठे हैं मैडम, नीचे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये दूसरा कमरा है, आप देख लीजिए दूसरे कमरे की स्थिति क्या है। यहाँ भी टीन का शेड दिखाई दे रहा है और यहाँ भी बच्चे इसी तरह बैठे हुए हैं। 2 हिस्से में जो बेंच है उसके बीच के हिस्से में बैठे हैं। अब शिक्षिकाएं डर रही हैं कि कहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, विभाग उनसे नाराज ना हो जाए, इसलिए कोई हमें अंदर जाने देना नहीं चाह रहे। लेकिन जो तस्वीर है और जो बच्चे बता रहे हैं वो चौंकाने वाली है। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 460 बच्चे जिस स्कूल में हों वहाँ इस तरह की सुविधा हो। बच्चियाँ बेंच पर हैं और बीच के हिस्से में लड़कियाँ बैठी हैं। तो ऐसे ही चलता है सर, क्या किया जाए? हम लोग नहीं ना बना सकते हैं सीट। आप लोगों ने क्या इसकी कभी बातें रखी है? गया, सारा रिपोर्ट गया हुआ है। अब हम लोग का स्कूल शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। आप लोग नाम भी काट रही हैं बच्चों का, वो किस आधार पे काट रहे हैं? बच्चा नहीं आ रहा है, काफी दिन से नहीं आ रहा है, उसके गार्जियन से बात कर रहे हैं। सुविधाएं हैं नहीं और आप नाम काट रही हैं। पहले तो सुविधाएं बढ़ाइए। सुविधाएं की बात हम कहाँ से बढ़ा सकते हैं सर? हम हमारा पावर है सुविधा, ऐसा ऐसा आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आखिर तब फिर नाम काटने का कोई मतलब नहीं है ना, जब आप सुविधाएं नहीं दे रही हैं। नहीं सर, बहुत बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे, उन बच्चों का नाम काटा जा रहा है। तो ये स्कूल की तस्वीर है, एजी कॉलोनी, और यहाँ 2 कमरे का स्कूल, 460 बच्चे। मिड डे मील भी यहाँ दिया जाता है, वो पूरा शेड्यूल दिया हुआ है, किस दिन क्या खाना है दिया जाता है। जी जी जी, कोई परेशानी नहीं। नहीं कोई परेशानी नहीं। हमारा रसोईया है, सारा चीज यहाँ बनाती हैं, करती हैं। और लेकिन जो अंदर की आप तस्वीर देखिए, उधर भी जो कुछ बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं वो शेड का हिस्सा है। उनकी छत देखिए आप कि जो शेड है वो किस तरह का है। और जाहिर है चूँकि हाल के दिनों में जो शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश आया जिसमें बहुत सारी सख्ती की गई है, उसके बाद छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जो स्कूल का जो बुनियादी ढांचा है वो चरमरा कर अब सामने दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब बच्चे ज़्यादा बढ़े तो परेशानियां आने लगी और यही कारण है कि अलग अलग जगहों पर सड़क जाम कर रहे हैं बच्चे, और जो उनकी मुश्किलें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।